कब सरकार गिरेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत लोग अभी भी कांग्रेस और तेजस्वी यादव के संपर्क में है, चाहे वो जदयू के लोग हों या मांझी जी के लोग हों या आपको मुकेश सहनी के लोग हों। यदि इस समय भी चुनाव हो तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा भी केंद्र में सफाया हो जाएगी। जब भी जात पात मजहब धर्म की बात हुई है इस देश में तो कांग्रेस कमजोर हुई है और ये देश कमजोर हुआ। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री यह बात कहता हो कि आज तक पेट्रोल और डीजल को हमने संज्ञान नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, इससे दुखद बात कुछ हो सकती है। आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। मैं कुमार संदेश हूँ। मेरे साथ आज मौजूद है कांग्रेस जिला अध्यक्ष जो कि पूर्वी चंपारण के कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। लंबे समय से इन्होंने कांग्रेस के साथ अपने नेतृत्व को जारी रखा है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि वर्तमान की जो बिहार की राजनीति की परिस्थिति है, सरकार कमज़ोर हो रही है, विपक्ष के लोग हावी हो रहे हैं सरकार पे, ये भी विपक्ष से जुड़े हुए हैं। इनका क्या प्रतिक्रिया है कि सरकार, ये नीतीश सरकार जो है अभी स्थित रहेगी या गिर जाएगी? इनसे बात करते हैं इन मुद्दे पर। पहले तो सर आपका धन्यवाद मेरे चैनल में। चलिए, क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं आप खबरी 24/7 चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी कि आपने समय समय पर जब ज़रूरत पड़ती है तो अच्छी कवरेज का निष्पादन करते हैं, इसलिए आपको मैं धन्यवाद, बधाई देता हूं और शुभकामना भी दे रहा हूं। धन्यवाद। वर्तमान की जो परिस्थिति है, बिहार में एनडीए की सरकार है और तेजस्वी जी बार बार चुनौतीजनक जो कि है कमेंट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप? सरकार अभी जो है भाजपा और नीतीश जी की एनडीए की सरकार जी, ये सरकार जब से बनी है तब से डमाडोल की स्थिति है। चूँकि सरकार बनाने का जनादेश बेसिकली महागठबंधन को लोगों ने दिया था, लेकिन किसी कारणवश सरकार इन लोगों की बन गई। सरकार इन लोगों की बन गई तो रोज़ मांझी जी का अलग बयान आता है, आपको मुकेश सहनी जी का अलग बयान आता है, उनके 4 विधायक हैं उनका अलग बयान आता है। कहीं से इन लोगों को आपस में तालमेल नहीं बन पा रही है। जैसे अभी आप देखे होइएगा, अभी तत्काल की बात जो है, जातिगत जनगणना पर भाजपा अलग राग आलाप रही है, मुख्यमंत्री जी अलग आलाप रहे हैं कि नहीं जनगणना होनी चाहिए, भाजपा कह रही है कि नहीं होनी चाहिए, इस पर लोग बटेंगे आपसे। तो भाजपा भी तो बांट कर नहीं राज कर रही है इस देश में। संक्षिप्त में जवाब दीजिए सर, संतोषजनक हमको, कि ये सरकार स्थित रहेगी या गिर जाएगी? क्या सरकार आप अपना विचार कुरामिन पर चल रही है और कब गिरेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत लोग अभी भी कांग्रेस और तेजस्वी यादव के संपर्क में है, चाहे वो जदयू के लोग हों या मांझी जी के लोग हों या आपको मुकेश सहनी के लोग हों। कब सरकार गिरेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है और निश्चित तौर पर यह जनादेश जो महागठबंधन को मिला है, मुझे लगता है आने वाले दिन में निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। नीतीश जी ये भी कह रहे, राजद के कई विधायक मेरे भी संपर्क में हैं, तो इस पे आप क्या कहें? ये नीतीश के जी की जब से सरकार बनी है, आप देखे होइएगा, ये सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि भाजपा का प्रेशर कम हो, दूसरे दल को तोड़कर अपने में मिलावें। यदि आरजेडी के लोग इनके संपर्क में रहते तो निश्चित तौर पर जो संख्या बल के आधार पर पार्टी टूटती है वो आज तक तोड़ लिए रहते और भाजपा के गोद में यह नहीं जाते। इसलिए कहीं से यह विश्वसनीय नहीं है कि आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को यह तोड़ पाएंगे। राजनीति में तो ये तो संभवतः होता है, एक दल से दूसरे दल के साथ जुड़ना, तो नहीं तो एक दल से दूसरे दल के साथ जोड़ना होता है, लेकिन वह संख्या पूजेगी तब ना लोग जोड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, क्यों लोग आपको नीतीश जी के पास जाएंगे? लोगों ने जिता कर भेजा है इन लोगों को महागठबंधन के नाम पर, आरजेडी के विधायक को, और उन लोगों का भविष्य नहीं है, अब महागठबंधन का भविष्य है। आने वाला दिन में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसी बार जो गिनती हुई है, यदि बहुत गिनती में सही होते, जैसे मान लेते हैं बैलेट पहले जो पोस्टल बैलेट पहले जो गिना जाता था, इस बार चुनाव आयोग ने उसको बाद में गिनवाया है। यदि वह पहले गिने जाती तो निश्चित तौर पर जो
जनादेश मिला है, उसका महागठबंधन की सरकार होगी। बहुत सारे हमारे विधायकों को, बहुत हमारे साथियों को जो 500, 700, 200, 250, 1000 से हारे हैं, वो हारे नहीं हैं, उनको हराया गया है। क्या कहना आपका, उनको हराया गया किनके द्वारा? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हराया गया है। एक आखिरी प्रश्न ये है सर, पेट्रोल को लेकर के, महंगाई को लेकर के पत्रकारों से बात हो रही थी प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश जी को, तो उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने हंसते हुए इस पर प्रतिक्रिया किया कि कभी मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इससे क्या लग रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि क्या है आपको? देखिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री यह बात कहता हो कि आज तक पेट्रोल और डीजल को हमने संज्ञान नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, इससे दुखद बात कुछ हो सकती है। इसका मतलब यह होता है कि मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के प्रति, इस जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है। पेट्रोल और डीजल ऐसे जो मुख्य चीज़ है, आप जाइए यहाँ से, आपको डीजल अभी उत्तर प्रदेश में 5-7 रुपये शायद सस्ता है। और ऐसा असंवेदनशील बात मुख्यमंत्री जी कहें, तो इसी से पता चलता है कि जनता के प्रति वो कितना संवेदनशील है। ये भी तो हो सकता है सरकार के पास अर्थ नहीं हो, काफ़ी लगभग 2 साल से कोरोना की चपेट में सरकार है और बहुत सारी जो सरकारी के सुविधाएं हैं जिससे सरकार इनकम अर्न करती है वे बंद है, तो धन तो चाहिए सरकार की, इसकी वजह से महंगाई बढ़। सरकार के पास धन है कि नहीं है यह तो सरकार बताएगी, लेकिन जनता को राहत चाहिए ना। सिर्फ सरकार ही के पास खजाने की कमी यदि कोरोना में हुई है, तो जो व्यावसायिक वर्ग हैं, जो ठेला रिक्शा चालक हैं, जो मजदूर हैं, वो लोग कैसे आपको खाएंगे? यह भी बात तो बता दीजिए। अभी बाढ़ हमारे ज़िला में आया था, बाढ़ में इस सरकार ने एक छटाक भी रिलीफ देने का काम नहीं किया। सब लोग त्राही, 3 बार बाढ़ आई और 3 बार चली गई। आप लोग भी कई जगह खबरें भी दिखाए थे, लेकिन आज तक इस सरकार ने एक छटाक भी किसी को रिलीफ देने का काम नहीं किया। सिर्फ प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण करते रह गए। इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। यह सरकार जनता के प्रति असंवेदनशील है, इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। सरकार तो राशन फ्री दे रही है जन वितरण प्रणाली के इनके माध्यम से लोगों को, तो आप कैसे कह पा रहे हैं? ना, सरकार 6 महीने के लिए राशन फ्री पिछले बार भी दी 5 किलो या 6 किलो कर रही है अपने, और आज भी 6 किलो अनाज दे रही है। सिर्फ अनाज दे देने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। आप गेहूं दे दिएगा, मजदूर पिसवाएगा, उसको कहाँ पकाएगा, किस चीज़ पर? आप 950 रुपये आप गैस का सिलेंडर कर दिए। ये भी तो सरकार की जवाबदेही है इस बात पर सोचना। सिर्फ गेहूं दे देने से सारा काम हो जाएगा? आज इस देश में सबसे ज़्यादा सस्ता है तो गेहूं चावल, जो किसान के पास है, गेहूं और चावल सस्ता है। और महंगाई चरम सीमा पर है, लोग के सिर से ऊपर पानी बह चुका है। यदि इस समय भी चुनाव हो तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा भी केंद्र में सफाया हो जाएगी। अभी चुनाव हुआ है आपको बंगाल में, कोरोना का ही और महंगाई का असर है कि ममता बनर्जी को आज लोगों ने जेबासे में लाकर कुर्सी पर बैठा दिया है। वह बंगाल की नहीं, पूरे देश की यही स्थिति है। एक आखिरी प्रश्न आपके दल के लिए। एक समय था जो कि पूरे राष्ट्रीय पहचान बनाने में कांग्रेस से अपना एक व्यापक स्थान प्राप्त करता था राष्ट्रीय स्तर पे। आज क्यों ऐसी स्थिति है कि अपने अस्तित्व से सिमटते जा रहा है कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होते हुए भी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर पार्टी भी रही है? ब्रिटिश साम्राज्य जब थी यहाँ पर तो फ्रीडम की लड़ाई भी लड़ी है, देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों ने भी समर्थन दिया है। तो क्या कारण है अपने अस्तित्व से कांग्रेस सिमटते जा रहे हैं? ये कांग्रेस अपने अस्तित्व से नहीं सिमट रही। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी दिलाई, चाहे गांधी जी के नेतृत्व में, इंदिरा जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, जो हम लोगों के बुजुर्ग फ्रीडम फाइटर थे, चाहे हम लोगों के बीच में आज स्वतंत्रता सेनानी, उनके नेतृत्व में। और कांग्रेस सिमट उस समय भी आपको बताना चाहते हैं, बहुत डिटेल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कि जब भी जात पात मजहब धर्म की बात हुई है इस देश में, तो कांग्रेस कमज़ोर हुई है और ये देश कमज़ोर हुआ है। तो आज वही स्थिति है, कांग्रेस कमज़ोर नहीं हुई है। फिर एक दिन लोग बूझ चुके हैं और फिर कांग्रेस की ओर लोग मुखातिब हैं और कांग्रेस को पुनः गद्दी पर राहुल जी के नेतृत्व में
सोनिया जी के नेतृत्व में गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जैसा पहल लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी यादव जी का, ममता जी का, शरद पवार जी का हो रहा है, आने वाला दिन में एक सशक्त आपको गठबंधन बनेगा और भाजपा को हम लोग इस देश में से, इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। मेरे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मौजूद थे शैलेंद्र शुक्ला। इन्होंने गंभीर आरोप लगाया वर्तमान की सरकार पे और अपनी पार्टी की तरफ से तमाम बातों अपनी पार्टी की संरक्षण में कही। धन्यवाद।